पाकिस्तान के असली चेहरे की तस्वीर भारत के सरहदी गांवों के दरो दीवार पर चस्पा है। पाकिस्तान में बसे आतंकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बसे गांव रोज झेल रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के बालाकोट में भारत के वायु पुत्रों के एक्शन के बाद से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया है कि वो निहत्थे गांव वालों को अपना निशाना बनाता है। ये जम्मू के आरसपुरा का सुचेतगढ़ है। आजकल संवाददाता पूजा शाली इस कठिन हालात में रोजमर्रा की जिंदगी का नब्ज लेने पहुंची तो पता चला कि यहाँ तो पाकिस्तानी गोलों की दहशत ऐसी है कि लोग बस जिंदगी सलामत रहे इसी फिक्र में डूबे रहते हैं। ये एक्सप्लोडेड मोर्टार शेल्स, ये एक एविडेंस है कि पाकिस्तानी ट्रूप सिर्फ फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक नहीं करते, लेकिन यहाँ जो आबादी रिहायशी इलाके हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे जब ये फटते हैं तो इम्पैक्ट घरों में, लोगों पे, जानवरों पे भी उतना ही पड़ता है। सवाल अब ये उठेगा सरकार से कि किस तरह से भारत सरकार भी अपने गांव वालों को बचाव रखती है और इंश्योर करती है कि डर में जिंदगी ना निकल जाए, बस ये सोचते हुए कि क्या जाके अपना काम करें, अपनी जिंदगी जिए या अपने आप को बंकरों और मोर्चों में छुपते रहें। और सबसे बड़ा सवाल कि इसको तोहफा बनाने की बजाय इंडिया पाकिस्तान का तनाव कब कम होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ था, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं गया जब पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन ना किया हो। पाकिस्तान ने सीजफायर को आतंकवादियों को कवर देने का जरिया बनाया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर तो भारतीय सुरक्षाकर्मी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जोरदार जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी कई सरहदी गांव ऐसे हैं जहां पाकिस्तान के गोलों का असर लोगों की आम जिंदगी पर असर डाल जाता है। अगर हादसे में जान बच जाए तो फिर मुस्कुराहट से घर में ये तोहफा बन जाता है। ये वो मोर्टार शेल है जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से यहाँ सुचेतगढ़ गांव में, जो आरएसपुरा जम्मू डिवीजन में पड़ता है और ये बिल्कुल बॉर्डर है पाकिस्तान का ये गांव, और सालों से यहाँ पे शेलिंग फायरिंग जो है परिवारों ने बर्दाश्त की है। और ये शेल देखिए, ये जब फटा था यहाँ पे मकान पे, सिविलियन एरिया आबादी में, तो देखिए परिवार को क्या झेलना पड़ा। दीवारों पे जो स्प्लिंटर गिरते हैं इस शेल के, जब ये फटता है मोर्टार शेल तो पूरी दीवारों में ये छेद हो जाते हैं, पूरे मकान में ऊपर छत तक। आप देखिए, ये देखिए सारा यहाँ पे, ये हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि पोस्ट से कितना दूर है ये मकान, और फिर भी यहाँ के जो गांव वाले हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। आइए उनसे बात करते हैं ताकि आप समझें कि किस तरह से जिंदगी गुजरती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। आप हमें बताइए, ये जो शेल है हाथ में, अभी तो खिलौना है, घर में सजा के रखा है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, कब की बात है? उस समय तो ऐसा लगा था कि जैसे मौत रूबरू देखी हो। अच्छा। हाँ, बहुत भयानक सीन था वो वाला। मैं भी जहाँ पे पास में ही खड़ा था, सुबह का 9 बजे का टाइम है, जब अचानक से आकर गिरा। कोई समझ नहीं आया, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि रूबरू मौत आ गई है सामने। लास्ट लगी आपके परिवार में किसी को इसका स्प्लिंटर भी लगता है, छर्रा होता है इससे, इससे एक छर्रा निकलता है जो पूरी दीवारों में लोगों को भी हिट कर जाता है अगर आसपास कोई खड़ा हो। पापा ही बात पास में खड़े थे, उसको बाजू और टांग पे लगी। अच्छा। मुझे आंखों में लगी थी। आंख में लग गई आपको? फिर मैं हॉस्पिटल में था, वहाँ पे ऑपरेशन करवाया तो फिर थोड़ा सा ठीक हो गया। तो जहाँ पे बॉर्डर में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत आर्मी वालों ने, पाकिस्तान आर्मी वालों ने बहुत जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। जब आप लोग मकान में होते अंदर होंगे तो अंदर तो आपको नहीं लगता है शेल, या अंदर भी लगता है? अंदर भी लग जाता है। अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, छत पे पड़ जाता है ना, तो उसमें ना काफी जो ना तोड़ जाता है, अंदर जो पड़ जाता है, तो अंदर जो भी हो ना, जितने भी जी बैठे हुए उनको भी लग सकता है। आपको कभी लगी है? हाँ जी, लगी है मुझे। ये बाहों पर ना लगी थी मुझे, ये लगी थी यहाँ पर। ये है मार्क है यहाँ पे। हाँ जी, ये इस पे ऑपरेशन कराया था, पर बाद में ये तो ठीक हुआ। तो ये क्या छर्रे का मार्क होता है? हाँ जी, छर्रा। जब बम पड़ता है ना, तो वो फट जाता है, तो जो फटता है ना तो उसका छर्रा बन जाता है। छर्रा जब जब जहाँ भी जाता है ना, वो सब खत्म कर जाता है। भारत के वीर अभिनंदन जिस वक्त देश की सरहद में दाखिल हो रहे थे, उसे पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने इमरान खान का अमन का पैगाम बताया। भारत में भी कुछ लोग थैंक यू इमरान बोलने लगे, लेकिन इमरान की अमन पसंदगी का सच क्या था, इसे भारत में सरहद पर खड़े जवान और उन इलाकों में बसे आम लोग महसूस कर रहे थे। ये नौशेरा सेक्टर में दागे गए एक गोले का खोखा है। अभिनंदन की रिहाई के वक्त नौशेरा, मेंढर, बालाकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर्स में भारत के सुरक्षा बलों की पोस्ट और वहां के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान फायरिंग करता रहा।
पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज भारत से 30 साल से छद्म युद्ध लड़ रही है। अब जबकि भारत ने इरादा जता दिया है कि उनके हथकंडों पर भारत सीमा पार एयर स्ट्राइक जैसे कदमों से भी नहीं हिचकेगा, तो पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। इसीलिए वो भारत की एयर स्ट्राइक के बाद उकसावे की कार्रवाई में जुट गया और उसका खामियाजा देश के सरहदी इलाकों के लोग भुगत रहे हैं। कि हमारी ये रिक्वेस्ट है मोदी साहब से, हम यहाँ से कोई भी नहीं जाएंगे, लेकिन इसको मुंह तोड़ करके जवाब देना है। हमारा कोई भी अगर कोई आदमी बर्बाद होता है तो होने दो। आज रात भर पूरा, कल रात को भी, आज रात को भी, आज चौथी रात है, 4 दिन से वहाँ गोले गिर रहे हैं। लोग अपने घरों में डरे हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि हम घर से बाहर जाएंगे, हो सकता है वापस घर आए ना आए, रास्ते में कुछ हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं किस टाइम फायर हो जाए। पाकिस्तान से मिल रहे इस जख्म के बावजूद भारत में ये जनमत तैयार हो रहा है कि अब की बार भारत पाकिस्तान को सुधरने का एक और मौका नहीं दे सकता। पूजा शाली के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू।